नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस श्री आश्रम के सभी ट्रस्टीगण, पूर्णमल जी सेठी, रांची से नरेंद्र जी पांड्या, राजेश जी सेठी और भी जो नाम छूट रहे हो, तो वे सभी एक साथ हो जाएंगे, एक प्रश्न करेंगे सभी ट्रस्टीगण। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, माता के चरणों में वंदनामि। महाराज श्री जी, जब हम सामायिक करते हैं तो सामायिक में पाठ भी करते हैं, जाप भी करते हैं और भावना योग करते हैं, तो क्या सब सामायिक में हो जाएंगे? और दूसरा छोटा सा कि अभी नमोकार के लाखों करोड़ों जाप हुए थे, से नमो और नमो, तो ये दोनों तो बहुत लोग बोलते हैं कि नमो करना चाहिए, अपने को नमो नहीं बोलना चाहिए, तो इन दोनों में भी एक बार आप समझाइए। नमोस्तु महाराज। देखिए, समदा सामायम नाम, समता का नाम ही सामायिक। समता के साथ जो भी हम धर्म ध्यान कर रहे हैं वो सब सामायिक है। इसलिए आप अगर जाप कर रहे हैं, बिना आलम्बन के पाठ कर रहे हैं या भावना योग आदि कर रहे हैं, तो ये सामायिक ही है, ऐसा मानना चाहिए। जहाँ तक नमोकार महामंत्र की बात है, दिगंबर परंपरा में हम अणा बोलते हैं क्योंकि हम लोग सौर सेनी प्राकृत का प्रयोग करते हैं, और दूसरी परंपरा में अर्धमागधी प्राकृत का चलन है। अर्धमागधी प्राकृत में अणा को न बोलते हैं। अभी आप गया तरफ जाएंगे ना, तो वो अणु नहीं बोलेंगे, अनु बोलेंगे। मैं जब बुंदेलखंड में था, एक एडवोकेट थे, उनने पहली बार मेरे दर्शन किए और मेरे प्रवचन के बाद उनने पूछा लोगों से कि महाराज जी बिहार के तो नहीं है? बोले क्यों? अब मैं प्रवचन में बोला और मैंने एक कविता सुनाई थी, कहीं हम अणु बोलना था, हमने बोला अनु को तोड़कर मानवता को न तोड़ बैठे। उनने उसको पकड़ लिया। क्रिटिकल व्यक्ति, अणु बोलना था, अब तो मैं अणु भी बोलता हूँ, अब तो बहुत परिष्कार हो गया, लेकिन इधर के लोगों को, खासकर गया तरफ के लोगों को बोलोगे तो वो अणा को न बोलते हैं, वो मगध क्षेत्र है। तो अर्धमागधी प्राकृत में अणा का न हो जाता है, समझ गए? अनु बोलेंगे, अणु नहीं। तो हम लोग दिगंबर परंपरा में सौर सेनी प्राकृत चलती है, इसलिए अणामो अरिहंतानम, अणा बोलते हैं, न नहीं। ये दिगंबर परंपरा की पहचान है, जिसे हमें बना के रखना चाहिए। आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने इस मंत्र को जो पहली बार लिखा है तो उसमें अणामो ही लिखा है। हमें 5 पदों के 35 अक्षर में उसी रूप में रखना चाहिए। दूसरी बात जो है, अणमोकार और नवकार। दिगंबर परंपरा में नमस्कार मंत्र है, इसको हम अणमोकार मंत्र बोलते हैं। नवकार श्वेतांबर परंपरा का है। बहुत अच्छी बात है कि पूरे विश्व में महामंत्र की आराधना का एक क्रम चला और एक अलग जगी। ये विश्व में हर वर्ष 9 अप्रैल को सुनिश्चित किया गया। लेकिन इसमें मैं सारे देश के लोगों को कहूँगा, या तो महामंत्र बोलो, या आप नवकार बोलते तो ऑब्लिक में नमोकार भी बोलो, ताकि दोनों परंपरा का बोध बना रहे। ये हमारी पहचान है, ये खंडित नहीं होनी चाहिए। नवकार और नमोकार, नमोकार में केवल नमस्कार का भाव है और नवकार में 9 पद का भाव है। हमारे यहाँ 9 पद का मंत्र नहीं है, हमारे यहाँ 5 पद का मंत्र है। इसलिए नमस्कार मंत्र है और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगले साल से जब भी हो, और जो इसको संचालित करे जीटो वाले, उनको भी उदारता का परिचय देना चाहिए। और देश भर के लोगों से मैं कहूँगा, उनसे बोलो, हमारे इस बात में कोई झगड़ा नहीं है। तुम नवकार बोलो, हम नमोकार बोले, पर उपस्थिति दोनों की होनी चाहिए, क्योंकि जपते सब एक हैं। ये होना चाहिए और ये जागरूकता आनी चाहिए। तुम्हारे सारे पोस्टर में, सब में इसका उल्लेख होना चाहिए। अन्यथा आपके बच्चे नमोकार को नवकार बोलने लगेंगे।
ये परिणाम घातक होगा, इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। मैं किसी पंथवाद की बात नहीं करता, लेकिन अपनी परंपरागत पहचान को मिटाने से भी हमें बचना चाहिए। लोग इस बात का ध्यान रखें। पूरे दिगंबर जैन समाज को अगली बार इस बात का दृढ़ता से ध्यान रखना चाहिए, जहां भी महामंत्र की बात आए नवकार और नमोकार दोनों का उल्लेख होना चाहिए, तभी हम अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो हम अपने आने वाली पीढ़ी वो नमोकार बोलती है, वो नवकार बोलने लगेगी, ये ठीक नहीं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। माता जी लग आज का अचलमती जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उनकी अपनी कोई शंका नहीं, लेकिन फिर भी आपको लाभान्वित कर रही है। और उसके बाद में दीदियां गुरु को याद करते हुए 4 पंक्तियों को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि दीक्षा प्रदाता जिन्होंने हम लोग को दीक्षा दी है तो उनकी याद आ रही है, तो महाराज जी 4 पंक्ति बोल सकते। महावीर के लघु नंदन का समो शरण है प्यारा, मुनि आर का ये लक छुल्लक चतुर्विध संग प्यारा। जिन शासन और परंपरा का नया इतिहास रचाया, कर लो गुरु की भक्ति सभी मिलो, गुरु में प्रभु समाया। तुझ में ओम मुझ में ओम, हम सब में ओम समाया। कर लो गुरु की भक्ति सभी मिल, गुरु में प्रभु समाया। हमारा प्रश्न है कि महाराज जी हमारी बड़ी माता जी के साथ भावना भाते हुए कि सभी आर्य का संग बड़ी माता जी से लेकर के शिखर जी जा चुका है, लेकिन हम लोग क्यों शिखर जी हम लोग कैसे पहुंचे? ऐसी विशुद्धि बढ़ाते हुए बहुत कहना चाहिए अथक प्रयास किया गया, विघ्न बहुत आए, लेकिन ऐसी विशुद्धि बढ़ाई बड़ी माता जी ने कि नव आचार्य समय सागर जी महाराज ने कहा कि नहीं तुम्हारी वंदना नहीं हो पाएगी, नहीं जा पाओगे, लेकिन माता जी का संप्रेषण भक्ति ऐसी रही कि हम लोग को आशीर्वाद मिला। जैसे हम लोग आए, परीक्षा हुई, परीक्षा में भी पास हो गए, साथ में हम भी रहे, लेकिन महाराज जी जैसे ऊपर वंदना को पहुंचे, माता जी धीरे धीरे जैसे ठीक ही पहुंची, लेकिन मन में एक विचार आता रहा कि भगवान मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आपके दर्शन वंदना करना चाहती हूँ, मैं फैल नहीं होंगी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ऐसी विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते बस एक मन में विचार आ रहा था महाराज जी कि यह वंदना, यह दीक्षा बचपन की है या बचपन की है। आज हमने अनुभव में लिया कि यह दीक्षा और यात्रा वंदना बचपन की है। तो महाराज जी हमें यह भावना भाते हुए, और दूसरी बात यह है कि हमने वंदना तो की है, लेकिन तीनों टाइम हर पल हर क्षण हम टोंकों की ही वंदना करते रहते हैं, तो हमें कितना उसमें पुण्य बन रहा है, क्योंकि हम तन से तो नहीं जा सकते, लेकिन मन से हम पूरे शिखर जी में रहा करते हैं और टोंकों की वंदना करते हैं। और हमारा ये प्रश्न है, बहुत सारी बातें आ जाएंगी उसमें, कि जो तीर्थराज शाश्वत संवेद शिखर जी है, क्या इतना ही ऊंचा था कि चतुर्थ काल में पंचम काल में या इसका ह्रास हो गया है? कृपा कर इसका खुलासा कीजिए। आपने जो भाव व्यक्त किया वो इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, भावना और संकल्प शक्ति के बल पर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अभी एक सवाल आया था कि विपरीत परिस्थितियों में संयम की साधना कैसे करें। ये एक उदाहरण बन सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में इच्छा शक्ति अगर प्रबल है
आपने जो बात की कि हम भाव बन उसका पुण्य कितना मिलता है, भाव वंदना का कई बार प्रत्यक्ष की वंदना से ज्यादा पुण्य मिल सकता है, इसलिए भाव वंदना तो हमें करना ही। क्योंकि सभी प्रश्न करते माता जी आपकी कितनी वंदना हो गई, तो हम कहते हैं भैया हाँ 5 वंदना ही लेकिन 500 बराबर है। नहीं, आप तो उनसे बोलो कि हम तो अभी रोज वंदना ही कर रहे हैं, गिन नहीं रहे। और एक ने ऐसा कहा कि आपकी कितनी वंदना हो गई, भगवान का नाम भी गिन गिन के लो क्या भैया, हो गई जितनी होने थे, हम काहे गिने। दूसरी बात, सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, पर शाश्वत यह पर्वत नहीं है, स्थल शाश्वत है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये पर्वत 12 योजन विस्तृत था। 12 योजन यानी 4 कोस का 1 योजन। 4 कोस से अगर 12 योजन का हिसाब लेते तो 48 कोस, 48 कोस यानी 96 माइल, और 96 माइल यानी लगभग 140 किलोमीटर का करीब करीब रेडियस इसका होगा। पूरे सम्मेद शिखर कभी रहा होगा तो उसी अनुपात से उसकी ऊंचाई भी होगी। अगर हम देखें, अजितनाथ भगवान 450 धनुष के थे। 450 धनुष का मतलब होता है 4 हाथ का 1 धनुष होता है। 4 हाथ मतलब 6 फीट। 6 फीट 450 धनुष मतलब कितने फीट हो गए? 1800 फुट। 450 धनुष यानी 4 हाथ का 1 धनुष, लगभग 4 हाथ का 1 धनुष है, यानी 6 फीट का 1 धनुष। 450 गुणित 6 यानी 3600 फुट हो गया। 450 गुणित 6, हाँ 2700 फुट। अभी शिखर जी के पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 4440 फुट है। तो अजितनाथ भगवान 2700, तो नीचे अपना तलहटी भी करीब 2200-2500 फुट तो होगी। ऐसा खड़े हो जाए तो सिर टकराता हो। उस समय पर्वत बहुत बड़ा था, 450 धनुष के टोंक में बैठने की जगह नहीं। धीरे धीरे ये पर्वत छीन हुआ। इस पर्वत को जब हम लोग पढ़ते थे तो कहा जाता था ये पुराना मोरदार पर्वत है, अवशिष्ट पहाड़ है। ये धीरे 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 क्षरण हुआ। तो ये पर्वत पहले बहुत विराट था, अब धीरे धीरे क्षीण हुआ है। पंचम काल के अंत में धरती 1 योजन नीचे तक चूर चूर हो जाएगी, तो पर्वत भी चूर चूर होगा। पर्वत भी चूर चूर होगा। फिर जब सुकाल आएगा तो यहाँ पर्वत की संरचना होगी। भोग भूमि के काल में भी इस धरती सपाट थी, कोई पर्वत नहीं थे। भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर जब परिवर्तन हुआ तो पर्वत खड़ा हुआ। पर स्थान तय है, शाश्वत स्थान 2 है, अयोध्या और श्री सम्मेद शिखर। इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे शाश्वत क्षेत्र की हम वंदना कर रहे हैं। आचार्य भटवंशी दीक्षित आरिका अटमती जी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, उसके बाद में बहनें तैयार। मुनिदय के चरणों में शत शत नमन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में एक मलाल रहता है। किस बात का? कि एक और आज विश्व में आज चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। हर मानव संत्रस्त है, और दूसरी ओर आज के युवा जहाँ खूनी क्रांति हो रही है, वहाँ आध्यात्मिक क्रांति से भी ओतप्रोत हो रहे हैं। आप लोग जैसे संत उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। एक और धर्म का ह्रास दिखता है, एक और धर्म का विकास दिखता है। दोनों में सामंजस्य की जब बात आती है तो कैसे इसको सामंजस्य कहें। और दूसरा कि जहाँ वृद्ध चले गए, संस्कार चले गए, और आगे आने वाली पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है। उनकी शैली, जीवन शैली, उनके
जो पढ़ाई लिखाई इत्यादि है ये बिल्कुल धर्म से विपरीत ले जाने वाली है, तो हम क्या समझे कि 18,000 वर्ष निकल गए या 18,000 वर्ष शेष है, धर्म कब तक जीवित रहेगा? देखिए, धर्म अधर्म पुण्य पाप हर युग में चलते रहे। जिस युग में श्री राम हुए उसी युग में रावण हुआ, जिस युग में श्री कृष्ण हुए उसी युग में कंस भी हुआ। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साथ साथ चलती है। जैसे प्रकृति में कभी कृष्ण पक्ष कभी शुक्ल पक्ष होता है, ऐसी सृष्टि में भी दोनों पक्ष रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक और खूनी क्रांति है तो दूसरी ओर आध्यात्मिक क्रांति भी है। जिसकी चेतना का स्तर जैसा हो उसका जीवन वैसा होता है। हर युग में ऐसा रहा है, वर्तमान युग भी उससे अछूता नहीं। ये बनता और बदलता रहा है, बनता बदलते रहेगा। चीज़ें चल रही है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से, इनमें परिवर्तन होता है, होता रहेगा। इसको लेकर ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हम लोगों को एक प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी जागृति का शंखनाद करें कि लोग हिंसा, पाप, पाखंड और अनाचार के मार्ग से मुक्त होकर धर्म और सच्चाई के पथ पर चलने का प्रयास करें। उनके हृदय में एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति जागृत करे जो उनके जीवन के बदलाव का आधार बन सके। तो ऐसा प्रयास सभी को करना चाहिए, उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये शुभ लक्षण है कि हम ऐसे युग में जन्म लिए हैं जिसमें धर्म की अपार प्रभावना है। एक बार मैंने कहा था, एक युग था जब मंदिर तोड़े जाते थे। ज़्यादा पुराना नहीं, आज से 300-400 साल पहले का इतिहास हम पलट कर देखते हैं तो मूर्ति भंजक, मंदिर भंजकों के द्वारा मंदिर तोड़े जाते थे। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग में जन्मे हैं, आचार्य विद्यासागर के युग में, जहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो इस समय काल का परिवर्तन है, ये शुभ्र पक्ष है। हमें इसे और फैलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि इसे हम फैलाने में समर्थ हो जाएं तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। जहाँ तक नई पीढ़ी की शिक्षा और संस्कारों का सवाल है, ये चीज़ें एक चुनौती बनकर सामने खड़ी हुई है। अब हम उनकी शिक्षा व्यवस्था को तो नहीं बदल सकते, लेकिन उनको हम अपने संस्कारों के प्रति जागरूक जरूर कर सकते हैं। हमारी कोशिश हो लोग अधिक से अधिक सत्संग में आए और अपने जीवन को पहचान पाए, जिससे उनका पथ प्रशस्त हो। सभी साधु संत इस बात को सदैव आगे बढ़ाते रहें, प्रोत्साहित करते रहें, और संतों के द्वारा जो मार्ग मिलता है उसी में संस्कृति फलती। लोग संतों के संपर्क का लाभ उठाएं और अपने मार्ग को पुष्ट करें, जिससे हम सबका पथ प्रशस्त हो। आरिका अक्रमती जी की संगत बहने ब्रह्मचारी मंजू दीदी, ब्रह्मचारी बंटी दीदी, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और कुछ बोलना? हाँ माता जी, कुछ और बोलना चाह रही? महाराज जी, जो आज के युवा अपनी जीवन शैली इस प्रकार की बना रहे हैं, जैसे बाल बढ़ाने इत्यादि, इससे धर्मांतर का बोध हो रहा है, और अपन किस तरह से उनको इस तरह से कि जैन जैन ही लगे, मन से वचन से काया से आपका दर्शन दिग्दर्शन हो तो ये पीढ़ी बदल सकती है। क्योंकि अपने जो मोक्ष मार्गी हैं वो बाल बढ़ा रहे हैं तो 4 महीने में केश लॉन्च करते हैं, वो थोड़ी केश लॉन्च करते हैं। उनका बढ़ाना उचित है या अनुचित? आपने एक ऐसा सवाल किया है जो बहुत व्यापक अर्थ में विचारने योग्य है, लेकिन मेरा इसमें एक सुझाव है। हम बच्चों के बाहरी लाइफ स्टाइल पर जोर देने की जगह उनके भीतरी दृष्टिकोण को बदलने का काम करें। अभी एक दिन एक बच्चा आया, बाल बहुत बढ़ाया हुआ था, बाल भी बढ़े हुए थे, दाढ़ी भी बढ़े हुए थे।
लोग कहने लगे कि इसकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है। मेरे पास आया, मैंने उससे बिल्कुल नहीं कहा कि तेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं, वो बच्चा यहीं बैठा हुआ भी है, अब फोकस मत कर। मैंने कहा तेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने उससे यही कहा कि लगता है तेरा केस रोज करने का इरादा है, और यदि तुझे केस रोज करना है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। हम बच्चों को जब उनकी लाइफ स्टाइल, उनके रहन सहन, पहनाव को लेकर के ज़्यादा टोकने लगते हैं तो वो उनसे ना हटकर हमसे हट जाते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पहले हम उन्हें जोड़ें, फिर धीरे से मोड़े, तो वो अपने आप छोड़ेंगे। हम पहले कहते छोड़ो तो कहता हम आपको ही छोड़ते हैं। तो मैं किसी को छोड़ने की बात नहीं करता, उसको जोड़कर मोड़ने का प्रयत्न करें तो बदलाव होगा। और मैं जितने भी बड़े बाल वाले हैं, मैं इसी प्रतीक्षा में हूं कि उनके कोई सलोच का मुहूर्त आने वाला रास्ता खुलेगा, उनको चूज करना है। एक बात और बताता हूं, बड़े बाल आज की परिपाटी नहीं, ये भी बात ध्यान रखना। हम रामायण युग और महाभारत युग को देखें, उनके बाल कैसे होते थे? जूड़ा बांधते थे। नहीं, रामचंद्र जी विवाह के बाद भी बाल बड़े रखे नहीं, सन्यासी नहीं थे, राजा महाराजा। ये सामयिक मूल्य है। एक बार की बात में यहीं ईश्वरी में था, एक लड़की वेस्टर्न ड्रेस पहन के आई थी। उनके पिता ने मुझसे कहा, महाराज इससे कहिए कि ये ढंग के कपड़े पहने। लड़की मास कम्युनिकेशन में दिल्ली से मास्टर्स कर रही थी, DU से, बहुत स्मार्ट लड़की थी। मैं यहीं रुका हुआ था, 2008 की बात बोल रहा हूँ। जैसे कहा कि महाराज जी इससे कहिए थोड़े कपड़े ढंग की पहने, मैं कुछ बोलूं उसकी तरफ देखा ही तो कहा, महाराज जी महाभारत युग से अच्छे कपड़े हैं, इनको बोलिए कि थोड़ा संस्कृति को पढ़े। अब मैं क्या बोलूं? मैंने उससे एक ही बात कहा, बेटा क्या पहनना है तेरी चॉइस है, पर तुझसे मैं यही कहता हूं कि तुझे जो पहनना पहन, मन में केवल एक ही सवाल रख, तन को दिखाने की, ढांकने के लिए कपड़े पहन रहे हो कि तन को दिखाने के लिए? अगर तुम्हारा प्रयोजन तन को ढांकने का है तो तन को ढांकने का प्रयास करो, और तुम्हारा प्रयोजन तन को दिखाने का है तो स्वतंत्र हो, दिखाओ। तो चीजें हैं जो बनते बदलते रहती है। इसलिए कोई आज बड़े बाल लेकर आए और उसको आप कहो ये कैसा आदमी आ गया है, और थोड़ा दूसरी नज़र से देखो तो ठीक नहीं। मैं उसको उतना ही प्यार करता हूँ। थोड़ा खड़े हो जा रहे, सब देखेंगे। खड़े हो जा, खड़े, पीछे पीछे पीछे, तू बैठ जा, तेरे से और बड़ा है, एक बार बैठ जा। ये बड़े बाल वाले हैं, और अच्छा बाल बढ़ाएंगे तो कभी केस लोच का विचार हो गया तो आराम भी होगा, उसमें क्या बात होगी, है ना। और देखो पूरा जूड़ा भी बांधा हुआ है, तो इसको वो आप उस दृष्टि से मत देखिए। ये बात सही है कि आजकल एक परंपरा से जोड़ लिया जाता है, दाढ़ी भी बाल भी, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति का वेश चाहे जो हो, अभिप्राय पक्का होना चाहिए। श्रद्धान कहीं से न डगमगाए, तो आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पर एक बात मैं कहूंगा, भैया अपनी आइडेंटिटी हमें बना के रखना चाहिए। जो अभी अकमवती जी ने कहा कि हम अपनी पहचान खो रहे, हमारी पहचान कैसे हो? हमारे नाम से, हमारे काम से, हमारी वेशभूषा से, हमारी लाइफ स्टाइल से हमारी पहचान दिखनी चाहिए। वो दिखे तो रास्ता खुलेगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।